महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। नगर देखना चाहते हैं, लखनपुर देखन चही, तो राम काहे कहीं, लखन क्यों न कहीं। नाथ लखन पुर देखन चही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयस में पावो, नगर दिखाए तुरत ले आवो। विश्वामित्र जी ने पूछा, लक्ष्मण जी क्यों देखना चाहते हैं? कि महाराज वो नगर देखने की उनकी इच्छा प्रकट हुई है, लेकिन आपके डर से, आपके भय से प्रकट नहीं कर रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके तुरंत ले आऊं, अगर आपको आज्ञा मिल जाए। विश्वामित्र जी बोले, तुम नगर में कितने बार गए हो राम जी? राम जी बोले कि मैं तो एक भी बार नहीं गया, आप ही के साथ आया हूं। तो क्या चाहते हो? जब आपने देखा ही नहीं तो दिखा के क्या लाओगे? अगर इनको देखना है तो हम कुछ लोग बुला लेते हैं जनक जी के यहाँ से, वो दिखा लाएंगे लखन जी को नगर। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे फंस गए, देखना हमको है, जानकी जी के दर्शन हमको करने हैं, और हम लक्ष्मण पर दोष मढ़ रहे हैं। सुनि मुनीश, आहा, मुनि महाराज ने सुनी राम जी की वाणी। सुनि मुनि सकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। तुम दिखा करके क्या ले आओगे? महाराज लक्ष्मण जी कहीं बहक न जाए, कहीं इधर उधर चले न जाए, तो मैं भी साथ में चला जाता हूँ, उनको जल्दी से दिखा के ले आऊंगा। मुझसे छोटा तो है ही, आप आज्ञा दे दे तो। भगवान की बात सुन करके महाराज विश्वामित्र जी इनके प्रेम को देख करके, मर्यादा को देख करके, कसन राम तुम राखो नीति, राम जी तुम नीति के प्रतिपालक हो, क्यों न आप नीति का रक्षण करेंगे। आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ, धर्म से पालक तुम ताता, तुम तो धर्म के सेतु, सेतु हैं, धर्म के सेतु हैं, सबके पालक है, जगत के पालक हैं। प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम के वशीभूत होकर के अपने सेवक को सुख देते हैं। और बिना और ज्यादा कुछ कहे विश्वामित्र जी ने और उनको आज्ञा दे दी कि जाए देखिया वहु नगर। सही बात तो यह है कि नगर देखने नहीं जा रहे, स्वयं को दिखाने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्म भी तरसता है कभी धरती पर आकर के कि मैं भी विचरण करूं, मैं भी घूमूं, मैं भी नगर देखूं। जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, वो करऊ सफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। हे राम, तुम तो चित्त चोर हो, जाओ मैं आज्ञा देता हूं, दोनों भैया जाकर के नगर को देख आइए और सबके नेत्रों को सफल कर दीजिए। ऐसी आज्ञा पा करके भगवान चल दिए, प्रसन्न चित्त होकर के चल दिए। तो तुलसी बाबा ने लिखा भी,
मुनि पद कमल नाय बंदे दो भ्राता। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, दोनों भाइयों ने मुनि के चरणों में वंदन किया और चले लोक लोचन सुखदाता। लोक लोचन पूरे विश्व के नेत्रों को, पूरे ब्रह्मांड के जीवों के नेत्रों को सुख देने प्रदान करने वाले हैं, इसलिए विश्व लोचन सुखदाता है। चित्त चोर भी हैं, चित्तों को चुरा लेते हैं। अब सबसे पहले कहाँ जाया जाए, बड़ी समस्या, कभी देखा ही नहीं, किसी को बुलाया नहीं, परंतु भगवान ने एक लीला करी, सबके मन में प्रेरणा कर दी, बच्चों के मन में प्रेरणा कर दी। बच्चे लोग आ गए देख करके, एक बच्चे ने देखा, दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, और बच्चों की भीड़ हो गई। बालक वृंद देखत शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल उनके नेत्र तरसने लगे। अनेक जन्म से तपस्या कर रहे थे, ये बालक कोई साधारण नहीं थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे वो कोई साधारण नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध पुरुष थे, वो बालक बन करके आए। ये बालक जो भगवान श्री राम को दर्शन कराने के लिए, नगर दिखाने के बहाने से नहीं आए, वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए। लगे लोग लोचन, भगवान चल दिए, सबके साथ देख रहे हैं। देखते देखते भगवान के परम अद्भुत सौंदर्य के दर्शन करके जो देख ले वही पागल जैसी दशा हो जाती है। आहा, मम दर्शन फला परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन जो कर लेता है वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाता है। शुरुआत में जनक जी ने देखा था तो मिलते समय तो उनकी दशा खराब हो गई थी, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान को भूल गए थे। आहा, जनक जी महाराज ने जब दर्शन करे, मैणे पे लेने के लिए आए थे जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को, दोनों बालकों को देख करके उनकी दशा खराब हो गई। बोले कि महाराज जी कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक किनप कुल पालक। जी कौन है दोनों बालक? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? बहुत सारे बालक रहते हैं कि नहीं 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 नहीं। आहा, कौन है हमारा? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। और इन्हें बिलोकत यते अनुरागा, वरवश ब्रह्म सुख है मन त्यागा। तो ब्रह्म सुख को छोड़ करके, जो ब्रह्म सुख में लयलीन रहने वाले विदेहराज महाराज जनक जी, इनके परम सौंदर्य के अद्भुत दर्शन करके और केवल प्रमाण कराने के लिए पूछ रहे थे महाराज विश्वामित्र जी से कि जी कौन है? विश्वामित्र जी बोले तुम्हें बताओ, हमें तो पता नहीं, आप बताओ कौन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, वय वेश धर की सोयावा। आदि आदि बहुत बड़ा प्रसंग है। वहां से निकलते हैं, भगवान जाते हैं नगर में, जनकपुर की गलियों में जाते हैं। देखन मंगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिनी पाए। सारे प्रवासियों को खबर लग गई कि दो राजपुत्र इतने सुंदर हैं, हम भर जन्म सुनो सब भाई, और देखी नहीं ऐसी सुंदरता है। ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी दुनिया में। और जिनकर मन इन सन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन इनमें नहीं लगता वो तो भगवान विधाता ने वंचित कर दिए सारे सुखों से। ये समाचार फैल गया तो क्या हुआ, किसी ने खबर की कि बहुत सुंदर लोग आए हैं, सुंदर बच्चे हैं, तो कोई दौड़ेगा? विचार करना, कोई दौड़ करके आएंगे? वो बच्चे तो आ सकते हैं लेकिन बड़े बूढ़े नहीं आ सकते। लेकिन भगवान ने परम सौंदर्य की वर्षा कर दी जनकपुर में। और धाए धाम काम सब त्यागी, ओ मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसा लग रहा है कि रंक
कंगाल है कोई, और कंगाल देश में जाओ, गरीब देश में जाए और सोने की कोई वर्षा करे तो ऐसे लूटते हैं, चाहे गिर जाए, लूट जाए, जो भी दशा हो जाए, परंतु वो सोने को उठाएंगे। रंक लूटने लगेगी, मनो रंक निधि लूटने लगेगी। गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, और कोई स्वर्ण की वर्षा कर रहा है तो ऐसे लूटते हैं कि फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और तुलसी बाबा ने लिखा कि धाय धाम काम सब त्यागी, धाम और काम और सब तीन चीज है, बस यही त्याग नहीं हमारे से होता है। हम धाम को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भुवन सुहृदय परिवारा, इनकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांधे वर डोरी। आज धन्य है जनकपुर के नर नारी के सारे कामों को छोड़ करके महिला कोई रोटी बना रही थी तो रोटी हाथ में ही लेके जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे। बड़ी दशा निरख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। नेत्रों का फल है जीवन में, सारे साधनों का एक ही फल है, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भगवान राम के दर्शन हो जाए। वनवास की चौपाई है, और जंगल के लोगों ने भी यही दशा उनकी भी हो गई थी। वो सारे काम धाम छोड़ करके दौड़े, और क्या देखा, पुरुष तो ठीक है, जो जैसे ही तैसे ही उठता है, जिस दशा में था वैसे ही दौड़ा। लेकिन महलों में खबर पहुंच गई कि ऐसे हमें जीवन में देखे नहीं, अगर आपकी गली से निकल गए, आपने नहीं देख पाए, तो फिर ये चांस दोबारा नहीं आएगा। तो युवतियां भी युवती भवन झरोखन लागी, युवतियां देख रही हैं, स्त्रियां देख रही हैं भवनों की झरोकों में से। अब भगवान है धरती की तरफ देख देख के चल रहे हैं। बड़ी समस्या खड़ी हो गई, उनको दिखाई नहीं, ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, बड़ी भारी समस्या। एक चतुर सखी थी, चतुर सखी। एक चतुर सखी ने कहा कि इनका चेहरा नहीं दिख रहा है तो हम एक उपाय बता देते हैं, कि बताओ कि इनके ऊपर कुछ डालो तभी तो ऊपर को देखेंगे। क्या डालें? हार डाल दें अपना, सोने की वस्तु डाल दें, हीरे की वस्तु डाल दें, कि नहीं नहीं नहीं, परमात्मा को हार से आकर्षित नहीं किया जा सकता अपनी तरफ। वो चतुर सखी और कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ सखी रूप में आ गए हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। मैंने एक बड़े उच्च कोटि के संत के मुखार बिंद से सुना था कि भगवान भोलेनाथ जो मगन ध्यान रस दंड, जो उस ध्यान रस में मगन रहने वाले भगवान दर्शन करने आते हैं। भोलेनाथ चतुर सखी बन करके उन सखियों में शामिल हो जाते हैं। बोले क्या डाले? कि प्रेम डालिए। प्रेम कोई वस्तु थोड़ी होती है प्रेम, तो क्या, सुमन डालिए। सुमन, सुमन माने सुंदर मन। आहा। भगवान जो है प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मो जान निहारा। प्रेम की वर्षा करिए इनके ऊपर, सुमन डालिए। और क्या हुआ, भगवान के ऊपर फूल डाले गए, फूलों की वर्षा होती है, फूलों की वर्षा होती है, आनंद लूट रहे। भगवान भी ऊपर की तरफ एक झलक दिखाने लगते हैं, सब गदगद हो जाते हैं, गदगद हो गए। जब देखा सीता जी के दर्शन नहीं हुए, एक और संत से ये कथा सुनी, जब सीता जी के दर्शन का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, बच्चों से पूछा क्यों, जनक जी का महल कहाँ है? उन्होंने बताया कि जनक जी का महल तो बहुत दूर है यहाँ से, बहुत टाइम लगेगा। तो एक सखा पास में आया, एक बालक, उससे पूछा सीता जी के दर्शन हो सकते हैं? उसने कहा कि सीता जी के दर्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वहां कोई जा नहीं सकता है इस समय, देश देश के राजा आए हुए हैं, वहां मिलिट्री लगी है, बहुत फौज लगी है, कोई प्रवेश नहीं है उनके वहां तक जाने का।
तो बताते हैं भगवान ने कुछ लिख करके दिया उस बच्चे को, हमारी चिट्ठी तुम तो पहुंचा सकते हो, बच्चों को कोई रोक थोड़ी है कि यहाँ हम पहुंचा सकते हैं। उस बच्चे ने जा करके, और वो कोई और बच्चा नहीं, वही भगवान भोलेनाथ भिन्न भिन्न रूप में आकर के, और वो चिट्ठी लेकर के भगवान की जानकी जी के पास गए। और जानकी जी को पता लग गया, वो भी विचलित हैं कि मेरे स्वामी निश्चित रूप से आ गए होंगे। जब उस बच्चे ने चुपचाप चिट्ठी दी, तो जानकी जी ने लिख दिया कि कल सुबह मिलेंगे पुष्प वाटिका में। और वो भगवान ने आकर के बच्चे ने चुपचाप दे दिया, बस। ये लिंक है। आकर के नगर देख करके आए, प्रसंग हुआ, मुनि महाराज को पूरा विवरण बताया सारे लोगों को। भगवान ने प्रसन्न चित्त कर दिया, उनके चित्त को सफल, जीवन को सफल बना दिया अपने दर्शन दे करके। और फिर आकर के मुनि महाराज के पास वापस आ जाते हैं। इधर क्या होता है, भगवान ने सब कुछ देखा, देखते 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 बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत उसमें जाते हैं पुष्प वाटिका में। और कैसे जाते हैं, सुबह की बेला है, सुबह की बेला है, समय हो गया, भगवान इंतजार कर रहे थे कि जल्दी समय हो जाए। तब गुरुजी से आज्ञा कैसे लें, गुरुजी से आज्ञा कैसे लें। गुरु महाराज से कहा कि समय जान गुरु आय सुपाई, उलैन प्रसून चले दो भाई। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज आज्ञा दे दें, हम आपकी पूजा के लिए फूल ले आए। मुनि महाराज बोले तुम कहाँ जाओगे फूल तोड़ने के लिए, यही मंगा देंगे। अब हम राजा के विशिष्ट मेहमान हैं, यहाँ लोग लगे हैं, सेवक लगे हैं 12 खड़े के नहीं महाराज, ये गंदे संदे तोड़ लाएंगे, हम विधि विधान से आपको लिए फूल पूजा की सामग्री ले आएंगे। और भगवान आज्ञा लेकर के चले। अब मैं जल्दी जल्दी कहूंगा क्योंकि समय कम है और प्रसंग बहुत बड़ा है। तो भगवान राम समय जाने गुरुआय सुपाई, उलैन प्रसून चले दो भाई। फूल लेने के लिए चले। वहां देखा, पूछते पूछते पहुंच गए बाग कहाँ है। एक माली से पूछा, माली से पूछा कि बाबा हमको बाग में जाना है, फूल लेने जाना है। माली बोला कि इधर नहीं जा सकते, इधर तो जनाना बाग है, बहुत सारे बाग हैं महाराज के, हम ला करके आपको फूल देते, आप यहीं खड़े रहो। महाराज राम जी सोचने लगे बात बिगड़ने वाली है। फिर भगवान ने अपनी माधुरी डाल दी, जिन निज रूप मोहनी डाली, फिर उसको मोह लिया। बाबा से कहा, माली से कहा हाथ जोड़ के कि दादा हमारी प्रार्थना सुन लो। जैसे ही उन्होंने चेहरे की तरफ देखा, भगवान के सुंदर विग्रह को देखा, बाली की दशा, पागल हो गया। उसने कभी जीवन में इतना सुंदर बालक नहीं देखा। और बाली बोला, वो माली बोलता है कि हे महाराज, हे भैया, तुम चले जाओ, अंदर चले जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। और जाकर के धीरे से उस जनाने बाग में प्रवेश हो गए। और नारद जी भी एक बार सीता मैया को, नारद जी ने कहा था कि पुष्प वाटिका में आपके पति का मिलन होगा। तो वो नारद जी के वचनों को सुमर सी नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। उसी समय जानकी जी आती हैं। और जानकी जी किस लिए आती हैं, क्योंकि वो गौरी पूजन करने के लिए जाती थी। रोज उनका नियम था, नित्य गौरी पूजन करने के लिए जानकी जी आती थी। ते ही अवसर सीता तह आई,
गिरजा पूजन जनन पठाई। उसी समय सीता जी अपनी सारी सखियों के साथ आ गई और आ करके गौरी मैया की पूजा करना चाहती है। उनके साथ अकेली नहीं आई थी, बहुत सारी सखियां थी, 8 सखी थी उनके साथ में। 8 सखियों के नाम है, प्रसंग बड़ा है। तो गौरी का पूजन करते हैं। इधर भगवान भी प्रवेश हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। भूप वांग वर देखे हूँ जाई, और जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बड़ा सुंदर बाग, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, और परम रम्य आराम है जो राम है सुख दे। जो सबको सुख देने वाले हैं, चर अचर जगत को, समस्त प्राणियों को, समस्त ब्रह्मांड को सुख दे सकते हैं, सुख देने वाले हैं। आज इस सुंदर बाग को देख करके और प्रसन्न हो रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत। मालियों से पूछ के प्रवेश तो कर लिया। अब क्या हुआ कि जब जानकी जी के पास, जानकी जी के साथ जो सखियां आई थी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सारी सखियां गीत गा रही हैं। स्नान किए उन्होंने, तालाब में, सरोवर में स्नान की है। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा, और वर्णन जाए मदन मन मोहा। वर्णन जाए देख मन मोहा। पास में गिरिजा जी का, पार्वती जी का एक मंदिर था, उसमें गौरी का पूजन करती थी भैया। तो सखियों ने मज्जन कर स्नान किया उसमें। सर सखिन समेता गई मुदित मन गौर निकेता। प्रसन्न मन से गौरी के मंदिर में गई जानकी जी, और वहां पूजा की। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। वरदान मांगा कि हमको सुंदर वरदान दो, हे मैया, मेरे अनुरूप मुझे वर मिल जाए। ये प्रतिज्ञा तो महाराज ने कर ली है, पता नहीं है मेरे अनुरूप नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए बड़े अनुराग के साथ पूजा की। पूजा कीन अधिक अनुराग, लवरेज होकर के अनुराग से पूजा की ता। और इतने में क्या घटना घटी कि एक सखी सी संग बिहाई, वो गई रही देखन फुलवाई। एक सखी, वो वही चतुर सखी, यहां भी उसका नाम नहीं दिया है। एक सखी सिय संग बिहाई, हो गई रही देखन फुलवाई। अब क्या देख रही है, विचार करना। अगर रोज वाली सखी होती तो क्यों फुलवारी देखने के लिए जाती। भगवान भोलेनाथ फिर सखी बन करके आ गए। और फुलवारी में क्या देखा, जो जानकी मैया ने बता दिया था कि देखो जरा यही होंगे, मैंने कल समय दे दिया है। और उसने क्या किया कि ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पर आई। उसकी दशा, उसने दोनों, ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पे, दोनों भाइयों को देखा। और देख करके पागल जैसी स्थिति हो गई। देख करके एकदम दौड़ी, एकदम दौड़ी। और दौड़ी तो देखा कुछ जैसे होश नहीं है इसको, कुछ कह रही है, कुछ बक रही है, कुछ कह रही है कि वो उधर देखो, वो ऐसे कर रही है। तासु दशा देखी सखिना, उसकी दशा देखी। दशा कैसी थी कि पुलक गात जलन, हंस रही है, हर्षित चेहरा है, नेत्र सजल हो गए हैं, शरीर पर रोमांच हो रहा है, गदगद हो रही है। बोले क्या कारण है, कहो कारण निज हर्ष कर, बोली शब मृदुबैन। और उसने ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है कहना, बस छोटी सी बात कही उनने कि देखन बाग कुमर दुई आए। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। बाग में कैसे आ गए राजकुमार, कैसे हैं, क्या उनकी डील डॉल है। बोले कि वह किशोर सब भांति सुहाय, उम्र भी बराबर है लगभग, किशोरावस्था है उनकी। और
और कैसे है रंग रूप के श्याम गौर के में कहो बखानी, ओ गिरा अनयन नयन बिनुवाणी। बस सांवरे गोरे बताए, इतने के अलावा और कुछ नहीं बता सकी। बोली कि मेरी वाणी बखान इसलिए नहीं कर सकती कि जिह्वा में नेत्र नहीं है और नेत्रों में जिह्वा नहीं है, इसलिए गिरा अनयन, गिरा माने जिह्वा में वाणी में नेत्र नहीं है और नेत्रों में वाणी नहीं है। अगर नेत्र बोलते होते तो बता सकती, या जिह्वा में आंख होती तो देख सकती, इसलिए अपलक हो गई वो। सुन हरसी सब सखी सयानी, उसी यही अति उत्कंठा जानी। उसकी बात को सुनकर के सब सखियां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा है देख करके, और उन्होंने कहा कि एक कहे नपसुत ते आली, ए सखी, ये कल जो राजा के राजपुत्र कोई कल आए थे, ये वही दो राजकुमार लगते हैं जो एक मुनि महाराज के संग में आए हैं राजा के यहाँ। सुने जे मुनि संग आए काली, तो जो वो तो बड़े जादूगर थे। कि क्या से जादूगर थे कि जिन निज रूप मोहनी डारी, ओ कीने सोबस नगर नर नारी। उनने तो जादू ऐसा बिखेरा था कि नगर के पूरे स्त्री पुरुष अपने वश में कर लिए। आहा, और आज भी रात भर यही चर्चा चलती रही पूरे जनकपुर में, वर्ण तच्छवी जहाँ सब लोग। आहा, अवश्य देखी है देखन जोग, सारे लोग अवश्य देखने की बात करते हैं। तो तासु बचन यति सियहि सुहाने, और दास दास दर्श लाग लोचन अनुकुलाने। दर्शन की लालसा में मैया जानकी जी के नेत्र लालायत होठे। और उसी सखी को आगे कर ले, चलो आगे बताओ कहां पर चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, ओ प्रीति पुरातन लखै न कोई। पुरातन प्रीति है, जो पुराना प्रेम कहलाता है। सीता राम कोई अलग नहीं है, गिरा अर्थ समझम बीज सम कही अत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सीता राम से भिन्न नहीं है, वाणी और उसके शब्द में, शब्द के अर्थ में कोई भेद नहीं होता है। ऐसे ही भगवान राम और जानकी हैं, ये पुरानी प्रीत उस सखी को आगे कर लिया। और यही बात आई, सुमिर सी नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, ओ चकित बिलोकत सकल दिसे, जनु मृग शिशु जनु शिशु मृगी सभी। ऐसा लगता है किसी हिरणी की बच्ची छोटी सी मृगी, और वो चारों तरफ इधर उधर देख करके चकित भयभीत सी हो रही है, ऐसे देख रहे हैं। अब मिल नहीं रहे हैं, भगवान भी छुप से गए हैं पेड़ों की बगल में। तब किंकिन किंकन मुंह पर धुन सुन, कहत लखन सम राम हृदय गुण। वो किंकिन की आवाज किन होने लगी, आवाज सुनी, राम की तरफ देखा, कहत लखन सम राम हृदय गुण। और अस कह फिर चिते तहि ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चार अचंचल, मनो निमिष चले दिगंचल। मनो निमिष तज चले दिगंचल, देख सिय शोभा सुख पावा। क्योंकि प्रसंग बड़ा है और समय नहीं रहा, तो बस मैं वहीं आ रहा हूं। सिय शोभा ही अवरण प्रभु, आपन दशा विचार। सीता मैया की शोभा को देख करके और अपनी स्थिति को देख करके, और सुच मन लक्ष्मण से बोलते, बोले सुच मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। पवित्र मन से राम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तात जनक तनया सोई, ओ धनुष जग जेहि कारण होई। और यहीं तक मैं प्रसंग को रखूंगा कि 1 ही मिनट बची है, और परम श्रद्धे श्री जाल सिंह पटेल साहब को जय हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय एसडीएम साहब, सुन के लगता नहीं है कि आप एसडीएम, विशुद्ध कथावाचक के शैली में आपके द्वारा भगवान की कथा। यह जो प्रसंग है, एक उधर से सखी कहती कि एक कहे निपसुत सोयाली, सुने जो मुनि संग आए काली। जी जी।
तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जनक जी की एक से अधिक कन्याएं हैं, पर यह तो वही है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। इसका कारण यह है कि पूजन गौरी सखी ले आई, और गौरी का मंदिर देख चुके हैं। इस मंदिर का नाम महात्मा लोग चिंतामणि बताते हैं, महात्मा के द्वारा, और इसी से अनुमान करते हैं ब्याह के पहले गौरी पूजन सौभाग्य के लिए करने की विधि है। अतः यह सिद्ध हुआ कि इसी के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। आदरणीय एसडीएम साहब, समयानुसार बस आपके प्रति आभार, कृतज्ञता, देश भर से जुड़े हुए 54 श्रोताजन के प्रति आभार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी द्वितीय